स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का इंग्लिश लैंग्वेज लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 13। द नेम ऑफ लेसन नंबर 13 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मींस वर्तमान अनिश्चित काल। लेट स्टार्ट नाउ लेसन नंबर 13। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट मींस साधारण वाक्य। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। आ जाइए। वर्ड ऑर्डर, यानी कि वर्ड ऑर्डर इन्होंने दिया गया है। जिस प्रकार से हम मैथ्स को करते हैं वहां हमें फॉर्मूले दिए होते हैं, उन्हीं फॉर्मूले के अनुसार हम सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह से हमारे सेंटेंसेस को, वाक्य को बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम यहाँ पर बताया गया। नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसकी पहचान। इस काल की वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन वर्तमान अनिश्चित काल, जिसकी पहचान है इस वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। अब इसको बनाने के लिए इसका वर्ड ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने लेसन पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसमें हमने पढ़ी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब आपको सेंटेंसेस बनाने में वही सारी वर्ब्स की सहायता लेनी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। नियम है इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। वाक्य 1 या 2। अब इन्होंने कहा है कि वाक्य 1 और 2 देखना है। पहले वाक्य 1 देखेंगे, वह अखबार पढ़ता है। वह क्या है? यहाँ पर कार्य कर रहा है। वह यानी कि ही। तो ही हमारा क्या है? सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का। अब उसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया। उस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है? वह क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया। इट मींस रीड्स। क्या लगाया हमने? एस। द न्यूज पेपर। अब इन्होंने बताया एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ एस या ईएस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए। एस अगर हमेशा दूसरों को गाली देता है। आसगर ऑलवेज अब्यूज द अदर्स। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमारे मित्र इसी गली में रहते हैं। आवर फ्रेंड्स लाइव इन द स्ट्रीट। पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आप पहचान कर पाएंगे कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस लगाना है। चलिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव मतलब निगेटिव से ही पता चल रहा है, यानी कि नहीं। नकारात्मक वाक्य। इसका रूल वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया था? जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो हमने उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया था। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो हम डू डज या नोट का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। रंजना किसी को तंग नहीं करती है। रंजना क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें किसका इस्तेमाल करना था? डू और डज का। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या कर रही है? तंग, यानी कि टीज। टीज की फर्स्ट फॉर्म टीज ही होगी। बचा हुआ ऑब्जेक्ट है हमारा एनिमल। मेरे पापा कभी गाड़ी नहीं चलाते हैं। माय फादर नेवर ड्राइव्स अ कार।
हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। तुम कभी कोई प्रश्न नहीं करते हो। यू नेवर आस्क एनी क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमारा रूल क्या था। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नहीं के लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ डज नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये डू और डज कहाँ लगाते हैं? जहां पर सिंगुलर पर्सन की बात होगी वहां पर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ डज नोट लगाएंगे। प्लूरल के साथ हम डू नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कभी नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इसका वर्ड ऑर्डर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या किया था? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस क्या किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का हमने प्रयोग किया था। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तब हमने इसमें डू और डज का प्रयोग किया था। अब हम किसका? इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे उन वाक्यों को हम बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमें डू और डज का जो प्रयोग करना है वो शुरुआत में ही करना है। आई रिपीट, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब हम डू और डज का इस्तेमाल शुरुआत में ही करेंगे। क्या वह रोज जल्दी सोता है? डज ही स्लीप अर्ली डेली? क्या तुम्हारी बस जगह जगह रुकती है? डज योर बस स्टॉप प्लेस टू प्लेस? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? वेयर डज योर पेरेंट्स लिव? तुम देर तक क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू स्टडी टिल लेट एट नाइट? चलिए नियम पर आ जाइए। क्या से प्रारंभ होने वाक्यों में डू डज को सब्जेक्ट अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द होने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हु के साथ डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्होंने कहा जब भी हम हु की बात करेंगे तो वहां पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे? हु के साथ हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने आज पढ़े पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ये रूल्स लर्न करने हैं। फिर आपको बार बार सेंटेंसेस को बनाकर देखना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।